हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो हर दिन की तरीके से जहां सुबह 8 बजे का जो टाइम स्लॉट है वो रहता है आपके 10 मिनट का, कोई भी एक बर्निंग इशू। लेकिन आज आपको यहाँ पे दो ऐसे इश्यूज मिलने वाले हैं जिनके बारे में कल पूरा न्यूज़पेपर भरा हुआ था और आज सुबह भी सिर्फ दो ही न्यूज़ के बारे में चर्चा हो रही थी। पहला था लॉकडाउन 4.0 और दूसरा है उड़ीसा के अंदर जो चक्रवात आ रहा है, जो साइक्लोन के बारे में मैंने आपको वैसे पहले बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आज के न्यूज़पेपर की ये पूरी मेन हेडलाइन थी। तो यहाँ पर आपको दो टॉपिक मिलने वाले हैं, ठीक है। सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक लिंक को कॉपी करके शेयर नहीं करोगे तो मजा कहाँ आता है ना। तो जल्दी से लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये पूरा शेड्यूल आपको नजर आ रहा है ना। यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया बैठा लो जो है सुबह 5:30 बजे की। सुबह 5:30 बजे रहता है आपका मैपिंग का सेक्शन। कौन से चैनल पे? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। और 7 बजे आपका लाइव सेशन चलता है करंट अफेयर्स का, जहां आपको लाइव ही आना पड़ेगा, ठीक है। लाइव का मतलब ये नहीं हो रहा है कि सो के उठे चले आ रहे हैं 8 बजे, 8 बजे आंख खुल रही है भाई। 7 बजे का मतलब 7 बजे, ठीक है। उसके बाद 8 बजे आपका बर्निंग इशू। लास्ट में जो लाइव टेस्ट वाला चैनल है वहां पे हर शाम 4 बजे रेलवे का टेस्ट होता है, जहां पे 25 से 30 सवाल हम लोग हर दिन रिवाइज करते हैं। ओके, मैंने आपको बता दिया कि आज का टॉपिक क्या है, राइट। तो चलो जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अभी जो नए यहाँ पे गाइडलाइन जारी करी गई है उसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स निकल के आए हैं। ऑल्दो ओवरऑल अगर देखो तो लॉकडाउन 3.0 और 4.0 के अंदर कोई बहुत खासा डिफरेंस नहीं मिलेगा। मैंने आपको ये पूरी चीज़ें पहले ही बता दी थी कि जो लॉकडाउन होगा ये मान के चलो कि मई एंड तक जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर हुई, लॉकडाउन को पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया है 31 मई तक के लिए। और स्टेट्स को यहाँ पे बोला गया है, राज्यों को यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने हिसाब से देख लो कि कहाँ पे किस चीज़ को ओपन करना है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये चीज़ तो पता ही है ना कि हमारा जो इंडिया है वो फेडरल सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो सेंटर जो है वो स्टेट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को ओपन कर सकते हो। वेरी नाइस। इसके अलावा एक चीज़ और है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट बताया हुआ है ना मैंने, कुछ नया नहीं है ये। एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है इसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा पावर होती है वो किसकी होती है? स्टेट की होती है। अब जरा देखो यहाँ पे हुआ क्या है, कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये गाइडलाइंस किसने जारी करी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको जारी किया गया, यानी कि अमित शाह जी के द्वारा इसको जारी किया गया। अमित शाह जी के ऊपर सवाल देखो क्या पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होगा कि अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दो। इससे ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। अब गांधीनगर से क्या सवाल बनेंगे? सारे पॉइंट रिकॉल करते रहा करो, जितनी चीज़ें तुम लोग को बताते हैं हर एक पॉइंट को आपस में जोड़ते रहा करो, इसको रिकॉल करते रहा करो। तो गांधीनगर के पॉइंट से क्या याद रखना है? गुजरात की सबसे पहली केरोसिन फ्री जो डिस्ट्रिक्ट बनी है दैट इज गांधीनगर। अब जरा यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या अपडेट्स आए हैं। पहला पॉइंट, होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम सारे के सारे बंद रहेंगे। कब तक? 31 मई तक। कुछ नया नहीं है, ये पहले से था, इसमें कुछ भी नई चीज इन्होंने ऐड ऑन नहीं करी, सिर्फ उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मेट्रो रेल सर्विसेज स्कूल कॉलेजेस टू बी रिमेन क्लोज टिल 31 ऑफ मई, यानी कि जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं या फिर जो मेट्रो सर्विसेज हैं इनको पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। अगर आपको याद हो तो एक नाम आया था यहाँ पे रेलवेज के फील्ड में, जितने श्रमिक हैं उनके लिए एक ट्रेन चलाई गई थी, आपको याद आ रहा होगा। जरा कमेंट सेक्शन में मुझे उस ट्रेन का नाम बता दो, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में उस ट्रेन का नाम बताओ। रेलवेज के लिए बोला गया है कि 30 जून तक कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी, सिर्फ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, वो भी किसके लिए? लेबर्स के लिए। अब मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आ रहा है कि लेबर्स के लिए ट्रेन चलाई जा रही है, उसके बाद भी इतने सारे हादसे हो रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रही है। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम करी, देखो यार ये सारे पॉइंट जो है बिल्कुल दिल पे मत लिया करो, ये मत सोचा करो कि मैम बिल्कुल बायस्ड होके यहाँ पे बोल रही हैं। दिस इज नॉट, मतलब ये बायस वाली कहानी नहीं होती है। यहाँ पे जो रियलिटी है हम लोग को उससे यहाँ पे वाकिफ होना पड़ेगा। अब रियलिटी तो ये कहती है ना, हर दिन देखो कुछ ना कुछ हो रहा है। यूपी में अभी 2 दिन पहले हुआ, उससे पहले आपको याद होगा महाराष्ट्र से जो लोग जा रहे थे एमपी के अंदर क्या हुआ वहां पे। तो यहाँ पे ये सब चीजें तो बोल दी जाती हैं कि हम लेबर्स के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी देख रहे हो 4 दिन से एक ही चीज चल रही है, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अलग अलग सेक्टर में अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं ना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा इन किसानों को बताएगा कौन? बात समझ में आ रही है कि कहानी यहाँ पे ये निकल के आती है कि हम लोगों ने तो पढ़ लिया, मैंने तो आपको बता दिया, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम आपके लिए ट्रेन चला रहे हैं। अब इस व्यक्ति को बताएगा कौन? इनको कैसे पता चलेगा कि ऐसा कुछ चल रहा है? तो वही चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए जो पॉलिसीज होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं इंडिया अभी भी उसमें लैग करता है ना। अब देखो यहाँ पे लैग की बात आई है, तो अभी मैंने आपको जैसे कि बताया
कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधे बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को लागू कर सकती है। तो दो चीज़ें तो ये हो गई जिनको एक्सटेंड किया गया यहाँ पे। अगला देखो लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रेवल्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एयर फ्लाइट्स हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। कब तक? 31 मई तक। कुछ दिन पहले अभी ये भी बोला गया था कि जितनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, ऐसा बोला जा रहा था कि जितने भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं इनको स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं वो नहीं जा रही हैं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि इंडिया की जितनी भी ऐसी फ्लाइट्स हैं, ऐसी फ्लाइट क्या सीधे एयर इंडिया की बात करें क्योंकि यही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा ऑपरेशन संजीवनी मालदीव्स के अंदर, अभी देखो नेपाल को भी यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने एड प्रोवाइड किया है, बांग्लादेश को एड प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंसेज हैं इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एयर फ्लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा नहीं सकते हो, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं ले सकते हो। तो इन सबको पूरा बंद कर दिया गया है। कब तक? 31 मई तक के लिए। अगला है सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस फंक्शंस। जितने भी ऐसे फंक्शंस होते हैं, लेकिन देखो आजकल आप लोग देख ही रहे होगे, एक तरफ बोला जा रहा है कि कोई भी गैदरिंग नहीं होगी, कोई भी फंक्शन नहीं होगा, और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो वहाँ शादियाँ मनाई जा रही हैं। खैर पता नहीं लोगों को यहाँ पे क्या समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें। तो इन सबको भी शट कर दिया गया टिल 31 मई। अच्छा, गैदरिंग से देखो याद आया, अभी आपको मालूम है कि अभी रमज़ान वगैरह चल रहे हैं, तो ईद भी आने वाली है। तो इसके लिए भी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग यहाँ पे कुछ नॉर्म्स निकाले गए हैं, कुछ गाइडलाइंस निकाली गई जिनको फॉलो किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है फॉलो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन अगर इम्पोज किया गया है तो ये हमारी सेफ्टी के लिए है, किसी दूसरे की नहीं। और ये चीज़ आप देख ही रहे हो कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो 91,000 क्रॉस करने को आ गया है। तो ये मान के चलो कि 1 लाख क्रॉस कर जाएगा आने वाले 3-4 दिनों के अंदर। ये तो मतलब फिक्स्ड है। और अगर देखो सिचुएशन जो है वो कंट्रोल नहीं होती है तो हो सकता है कि ये जो लॉकडाउन है वो थोड़ा और भी आगे बढ़े। मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ये अपना खुद का परसेप्शन है कि ये मान के चलो कि 15 जून तक तो ये बढ़ाया ही जाएगा, हर हालत में बढ़ाया जाएगा। जब यूएसए, चाइना, ये कंट्रीज कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रही हैं। सिर्फ लॉकडाउन ही करना एक कंक्लूजन नहीं होता है। देखो तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी ओपन है ना, उनके ऊपर हम लोग रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे, तो भाई ये रिस्ट्रिक्शंस लगाना भी ज़रूरी है। ओके, तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब आखिरी पॉइंट आई थिंक ये वाला है। आखिरी पॉइंट में देखो क्या बोला जाए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस एंड स्टेडियम विल बी अलाउड टू ओपन, हाउएवर नो स्पेक्टेटर्स अलाउड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो स्टेडियम्स वगैरह हैं वो ओपन रहेंगे, लेकिन वहाँ पे किसी को भी आके देखना अलाउड नहीं होगा। जैसे आपको ध्यान हो, जो वानखेड़े स्टेडियम है कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर, उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है क्वारंटाइन सेंटर के अंदर। ठीक है, क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया उसको, जिसके बाद यहाँ पे अगर आपने सुना हो तो आदित्य ठाकरे के काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आए इसको लेके। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तो कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं आया है। अब ये तो बात हो गई एक इशू की। इसके बाद जो दूसरा वाला इशू है ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? साइक्लोन के बारे में, चक्रवात के बारे में। मैंने आपको सुबह 7 बजे के क्लास में कई बार बताया है कि जो चक्रवात है, जो साइक्लोन है, इनके जो नाम दिए जाते हैं, पूरा अगर हम इंडियन ओशियन देखें तो यहाँ पे टोटल 8 ऐसे देश हैं जिनका एक ग्रुप बनाया जाता है और वो यहाँ पे नाम देते हैं, है ना। उसमें से एक नाम डिसाइड किया जाता है और उसके नाम पे साइक्लोन का नाम रखा जाता है। अब देखो हुआ क्या, ओडिशा वाला जो कोस्ट है और वेस्ट बंगाल वाला जो कोस्ट है, वहाँ पे एक साइक्लोन आ रहा है जिसका नाम क्या है? अम्फान। अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, बस मुझे ये बता देना कि ये जो नाम है ये कौन सी कंट्री के द्वारा दिया गया है। मैंने भी बोला ना 8 कंट्री, कौन सी कंट्री ने ये नाम दिया, बस ये आप मुझे बता दीजिएगा। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो साइक्लोन आ रहा है ये आपको मिलेगा इस वाले एरिया पे, ये जो एरिया नजर आ रहा है ना आपको, तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है कि 6 ऐसे जिले हैं उड़ीसा के जिनको हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही भी हो सकती है। जो हमारा यहाँ पे नेशनल डिज़ास्टर एक जो टीम बनी हुई है ना, नेशनल डिज़ास्टर टीम को भी यहाँ पे भेजा गया है कि वो पहले से ही यहाँ पे सारे काम करना शुरू कर दें। क्योंकि देखो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मिटिगेशन प्रोसेस। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? चीज़ होने से पहले ही हमें उसको यहाँ पे रोकने का काम करना है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको मिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कोस्ट दिख रहा है आपको, ये वेस्ट बंगाल का कोस्ट ये हो गया, ये वाला वेस्ट बंगाल, और ये हो गया आपका उड़ीसा का कोस्ट जिसको हम उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस जगह पर ये साइक्लोन आने के आसार जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आईएमडी ने यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तो यहाँ पे पूरा हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से जो हमारी नेचुरल डिजास्टर की टीम है वो काम करती है। इससे पहले यहाँ पे एक और साइक्लोन आया था जिसका नाम था फेनी। याद आ रहा है कुछ? काफ़ी पुराना नाम तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ, फेनी नाम आपको याद रखना है। अब देखो एग्जाम में
क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा साइक्लोन का नाम, इससे पहले कौन सा साइक्लोन आया था वो पूछा जाएगा, और तीसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो चक्रवात होता है, जो साइक्लोन होता है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है ना, तो वो अलग अलग नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा नजर आ रहा है ना, यहाँ पे चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन के नाम से। यहाँ आ जाओ इधर ऑस्ट्रेलिया वाला, ये तो फेवरेट वाला है, मतलब इसको सवाल बनाए बिना तो एसएससी का दिल ही नहीं भरता। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसको विली विली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, ये पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, ये वाला और ये वाला, ये पैसिफिक ओशन का रीजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइक्लोन को हम किस नाम से जानेंगे? ये हो जाएगा टाइफून। जब नेपाल जब आपका चाइना और जापान में आता है ना चक्रवात, तो इसको हम टाइफून के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला और आखिरी हो जाएगा आपका इंडियन ओशन, हिंद महासागर। हम लोग ज्यादा नाम हम चेंज नहीं करते और हम लोग इसको साइक्लोन के चक्रवात के ही नाम से जानते हैं। एक्चुअली साइक्लोन अगर देखा जाए तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। अब आप बोलोगे कि मैम इसको थोड़ा सा बता देना प्लीज, तो थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है ये आपको इंडिया में मिलता है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि जो इंडिया का एरिया है ना वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं इनकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन कहाँ पे मिलेंगे? ये जो आपका टेम्परेट वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे आपको मिलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। तो इसकी स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अब आप मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करना, इनमें से कौन सा वाला ऐसा साइक्लोन होता है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा तबाही होती है? इनमें से ऐसा कौन सा साइक्लोन होता है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा तबाही होती है? ये कमेंट सेक्शन में आंसर ड्रॉप करिएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसके बारे में बात करी, दो ये इश्यूज थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब इसके अलावा अगर आप मेरे साथ किसी भी जीएस के पार्ट को अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है ऑन अनअकैडमी, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आज से ही ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट आने जा रहा है जरा वो सुन लीजिए। हर एक व्यक्ति की जो समस्या है वो यहीं पे बसी हुई है। तो जो इसके बाद जो दूसरा जीएस में सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो इकोनॉमिक्स होगा। ओवरऑल जीएस का फाउंडेशन बैच है, दैट्स मीन जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, आपका हिस्ट्री हो, एनी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स आपको एक जगह पे मिलने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला जो कोर्स स्टार्ट किया है वो ज्योग्राफी का है। आप अभी भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो भाई, आज से ही ये बैच शुरू होने जा रहा है। सबसे पहला क्लास आज ही होगा और इस क्लास का टाइम रहेगा सुबह 8 से 9, यानी कि सुबह 7 से 8 यूट्यूब पे करंट अफेयर्स देखेंगे, है ना, और उसके बाद 8 से 9 अनअकैडमी पे हम ये पढ़ेंगे। अब ये कहाँ पे मिलेगा? तो अनअकैडमी के ऐप पे जाओ, गोल में सेलेक्ट करना है एसएससी एग्जाम और वहाँ पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा, आप इसको यहाँ पे ओन कर सकते हो। आप देखो इसमें करना क्या है, कोड क्या यूज़ करोगे? कोड विल बी क्रेडिटेड। आप बोलोगे मैम सिर्फ यहाँ पे जीएस ही मिलेगी क्या? अनअकैडमी क्या सिर्फ हमको जीएस पढ़ने का चांस देगा? नो, ऐसा नहीं है। जब आप जीएस के बैच को अवेल करोगे तो इसमें मैथ्स, ये जो है ये आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। इसके लिए एक्स्ट्रा आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा, कोड क्या यूज़ करोगे? कोड विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, चलो अब मिलते हैं आप लोगों से कब? अब आपसे मुलाकात होगी। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो, अभी शाम को 4 बजे आपसे मिलेंगे और उसके बाद रात में 9 से 10 एक स्पेशल क्लास लगा हुआ है, उसको अटेंड करना मत भूलना, जहाँ पे पूरे जनवरी के 2020 के जो करंट अफेयर्स है वो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। वो स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है, हर कोई उसको अटेंड कर सकता है और उसका जो लिंक है वो टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति। तो चलो मिलते हैं शाम को 4 बजे लाइव सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।